दोस्तों नमस्कार, कृषि की पाठशाला में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं बीएससी एजी की बुक नेचुरल रिसोर्सेज पर और आज का हमारा विषय है प्रिंसिपल्स ऑफ मिक्स फार्मिंग, मिश्रित खेती के सिद्धांत। बदलते वक्त के साथ लगभग हर किसान मिक्स फार्मिंग यानी कि मिश्रित खेती के लाभदायक विकल्प को अपना रहा है। हर किसान अपने सहूलियत अनुसार मिश्रित खेती के लिए उचित पशु या दूसरे विकल्पों का चुनाव करता है। हर गतिविधि को सफलतापूर्वक करने के लिए कुछ सिद्धांतों को ध्यान में रखना पड़ता है। तो इसी प्रकार मिश्रित खेती के लिए कुछ बातों का ध्यान भी रखना पड़ता है, जिन्हें हम मिश्रित खेती का सिद्धांत कहते हैं। भूमि का सदुपयोग होना। खेत की भूमि या जलवायु के अनुसार ही फसलों का चुनाव करें और मिश्रित खेती के अंतर्गत अन्य उद्यम अपनाएं। जैसे अगर फार्म की भूमि चिकनी या निचली हो तो भूमि में मछली पालन किया जा सकता है। पानी से कटने वाली जमीनों पर चारागाह विकसित कर भेड़, बकरी या अन्य पशुओं को पाला जा सकता है। रेतीले टीलों का घास या झाड़ियों वाली जगह पर भी पशुओं के लिए फार्म बनाए जा सकते हैं। जहां भी फल लगाए जाते हैं वहां साथ साथ मधुमक्खी पालन भी आसानी से हो सकता है। जहां मक्के की खेती होती है वहां सुअर पालन भी बेहतर विकल्प हो सकता है। फसल उपफल का सदुपयोग। इसका अर्थ है परिणाम स्वरूप जो भी फल हमें खेती से प्राप्त होता है उनका बेहतर ढंग से प्रयोग करना। जैसे पशुओं से प्राप्त गोबर जमीन को उपजाऊ बनाने के काम आता है। गायों से प्राप्त बछड़े खेतों की जुताई में सहायक होते हैं। फसलों से प्राप्त भूसा व ज्वार आदि के बचे हुए हिस्से पशुओं के चारे के तौर पर प्रयोग होते हैं। उपज के अन्य साधनों का सही इस्तेमाल। मिश्रित खेती में भूमि के उचित इस्तेमाल के साथ फार्म से जुड़े मजदूर, मशीनों और सभी पशुओं के श्रम का सही उपयोग होना चाहिए। इसके साथ सभी तकनीकी प्रबंध का भी सही उपयोग जरूरी है। अगर खेतों में सभी व्यवस्थाओं का सही प्रबंध होगा तो हम हर वर्ष अच्छी फसल प्राप्त कर पाएंगे। साथ ही सभी श्रम और पूंजी का सदुपयोग होगा। मिश्रित खेती से निरंतर आय प्राप्ति। आमतौर पर फसल उत्पादन में किसानों को 3 से 4 महीने में या गन्ने की खेती से 10 से 12 महीने में आय की प्राप्ति होती है, जिससे उसे दैनिक जीवन में कठिनाइयां झेलनी पड़ती हैं। जबकि मिश्रित खेती के परिणाम स्वरूप फल, दूध, अंडे, पशुओं से या अन्य छोटे मोटे उद्यम के जरिए किसानों को दैनिक आय प्राप्त होती रहती है। मिश्रित खेती का चयन परिवहन की सुविधा अनुसार। परिवहन एक अहम विषय है, क्योंकि अगर फार्म पे यातायात की उचित व्यवस्था नहीं होगी तो फल, सब्जियां, दूध, अंडा आदि मांग के अनुसार शहर तक नहीं पहुंच पाएंगे और क्षेत्रीय भाव कम प्राप्त होने के कारण उचित लाभ भी नहीं प्राप्त होगा। रेल तथा ट्रक यातायात मिश्रित खेती के लाभ को बढ़ाता है। बीएससी एजी के सिलेबस रिलेटेड वीडियोस और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। बेल आइकन दबाएं ताकि समय समय पर आप तक जानकारी पहुंचती रहे। हम कोशिश करेंगे कि किताब को वीडियोस के द्वारा सरलता से आप तक पहुंचा सकें। साथ ही अपने क्लासमेट और दोस्तों से शेयर जरूर करें ताकि वो भी इस सुविधा का लाभ उठा सकें।